राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वे कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे भी बतलाइए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आँख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो और शिवजी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी शिवजी ने उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो बोले, तूने मेरी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे ब्रज से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक ब्रज मारा, लेकिन इंद्र का ब्रज तथा भुजाएं स्तंभित हो गई। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष स्वयं शिवजी थे। बृहस्पति जी ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे। हे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुन शंकर जी बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोध अग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? बृहस्पति जी बोले, हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तजो अग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब मेरी यह क्रोध अग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वही बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्गलोक से सत्यलोक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, महासागर के संगम में मेरा ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, यह बात हो रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाइयों से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख प्रसन्न हुआ। काल नेमी ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य जी सहायता से वह पृथ्वी पर राज्य करने लगा। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।